जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, हाइप का बटन दबाइए वीडियो के नीचे, और यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज का विषय 14 तारीख से जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का, ईडन गार्डन्स कोलकाता में, फ्रीडम सीरीज फॉर द गांधी मंडेला ट्रॉफी कहा जाता है इसको। तो इस सीरीज में मुझे ऐसा लगता है कि ध्रुव जुरेल को एक बल्लेबाज के तौर पर खेलना चाहिए, और वो खेलना चाहिए उनको साई सुदर्शन की जगह पर। ध्रुव जुरेल हाल फिलहाल में बहुत बढ़िया फॉर्म में रहे हैं। वो रन बना रहे हैं, बड़े आराम से रन बना रहे हैं, और एक प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर आप मैं उनको देखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास वो प्रतिभा है कि वो एक प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खेल सकते हैं। साई सुदर्शन पर थोड़ा ये गाज गिरेगी तो थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि आपने साई सुदर्शन पर दाव खेला है और कहा है कि इनको वहां पर होना चाहिए, और आपने उस चक्कर में करुण नायर का पत्ता काट कर दिया और कहा कि करुण नायर ने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह की हमें उम्मीद थी, और आपने साई सुदर्शन पर भरोसा जताया। पर बात यह है कि साई सुदर्शन ने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, he hasn't set themes on fire। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी कोई कमाल नहीं किया बल्ले के साथ। तो वक्त आ गया है कि आप ध्रुव जुरैल को मौका दें, क्योंकि ध्रुव जुरैल जबरदस्त फॉर्म में है। इंडिया ए के लिए बहुत रन्स बनाए उन्होंने, और बहुत बढ़िया लगे हैं वो अब तक। एंड आई थिंक दैट विल बी गुड टू सी ध्रुव जुरैल एक बल्लेबाज के तौर पर। वेस्ट इंडीज वाले टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने रन बनाया था। इंडिया ए के लिए उन्होंने हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ रन बनाया है। इज लुकिंग वेरी गुड यार बल्लेबाज के तौर पर। और नंबर 3 का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं ध्रुव जुरैल, अगर वो खेले भारत के लिए। और उनकी बल्लेबाजी को देखकर ही पहला उनको पिक किया गया था इंडिया के टेस्ट टीम में, अगर आपको याद होगा पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ। तो आई थिंक दैट वक्त आ गया कि इनके ऊपर भरोसा जताया जाए और इनको और मौके दिए जाए एक बल्लेबाज के तौर पर। क्योंकि आपको पता है, आप अगर स्क्वाड की तरफ नजर डालें तो स्क्वाड में आपको पता चलता है कि आपके पास आपके उपकप्तान वापस आ चुके हैं, ऋषभ पंत फिट होकर वापस आ गए हैं। तो वो तो आ जाएंगे सीधे, बदलाव वो एक सीधा हो जाएगा। नारायण जगदीशन वहां बाहर चले गए हैं। आप 3 स्पिनर्स खिलाओगे, जडेजा, कुलदीप और अक्सर वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 स्पिनर खिलाओगे। अब 2 तेज गेंदबाज खिलाओगे, सिराज और बुमराह। और फिर जो है आपके पास मौका है कि आप जो है नंबर 3 पर जुरेल को खिलाएं और साई को बाहर बिठाएं, क्योंकि मुझे लगता है जुरेल विल बी एन आइडियल रिप्लेसमेंट, आइडियल बैटर नंबर 3 पर। मुझे पता है कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करके आप जो है ध्रुव जुरेल को खिलाए बल्लेबाज के तौर पर, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। नीतीश कुमार रेड्डी अगर पिच में थोड़ी मदद हो तेज गेंदबाजों के लिए, तो वो तीसरे गेंदबाज बन सकते हैं जो गेंद कर सकते हैं लाल गेंद के साथ। और उनकी गेंदबाजी में थोड़ा पैनापन भी मुझे नजर आया है। तो आई वुड गो विद नीतीश कुमार रेड्डी, एंड मैं साई सुदर्शन को बाहर रखूंगा और ध्रुव जुरैल को एक बल्लेबाज के तौर पर खिलाऊंगा, क्योंकि दैट विल बी द परफेक्ट रिप्लेसमेंट इन माय व्यू। और अगर आप स्क्वाड में देखें, बदलाव और करने की जरूरत नहीं है। आप जायसवाल और केएल राहुल ओपन करेंगे, 3 पर जुरेल, 4 पर कप्तान गिल, 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर जडेजा, 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी, 8 पर सुंदर, कुलदीप यादव, बुमराह और सिराज। ये मेरे ख्याल से उपयुक्त 11 होगा इस पहले टेस्ट मैच के लिए। दूसरे टेस्ट मैच के लिए आप जब गुवाहाटी में पहुंचेंगे तो आपको तब का तब देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास फिर एक मौका मिलेगा पहले टेस्ट मैच के बाद। और दूसरे टेस्ट मैच में याद कीजिए भाइयों बहनों, हमें ये पता नहीं है कि टेस्ट मैच कितना होने वाला है, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है गुवाहाटी में। आपको पहले ही पता है, एक प्रपोजल है कि लंच और टी का जो टाइम है वो अदला बदली किया जाए। तो मतलब कहते हैं कि पहले टी कर लेंगे और उसके बाद लंच करेंगे। तो मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पे बहुत जल्दी सनसेट होता है। तो इसीलिए प्रपोजल गया है उसको लेकर बीसीसीआई की तरफ से क्रिकेट साउथ अफ्रीका को, और आई थिंक आईसीसी को भी गया हुआ है। तो मतलब समझ जाइए कितना टेस्ट मैच होगा गुवाहाटी में, हमें किसी को पता नहीं है। तो जो करना है आपको यहीं पर करना है, कोलकाता में करना है, ईडन गार्डन्स में करना है। और उसके लिए जरूरी है कि आप ये महत्वपूर्ण बदलाव करें कि जुरेल को खिलाए और साई सुदर्शन को बाहर रखे 11 से। ये साई सुदर्शन पर गाज गिरेगी जरूर, पर हमें टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। और जुरेल इस वक्त जबरदस्त फॉर्म है, मतलब ये बहुत बड़ा एक त्रासदी होगा अगर हम जुरेल को खिला ना पाए 11 में। मेरे हिसाब से आई थिंक जुरेल के पास
बहुत ज़्यादा प्रतिभा है एंड उसको आप बाहर नहीं रख सकते। और नीतीश कुमार रेड्डी पर आप एक इन्वेस्ट कर रहे हो। आप नीतीश कुमार रेड्डी को कह रहे हो कि आप हमारे फ्यूचर ऑलराउंडर हो। आप हार्दिक पांड्या जब भी रिटायर होंगे, जब भी उनका करियर खत्म होगा, आप हमारे लिए तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हो, अगर आप फिट रहे तो। तो इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि आप नीतीश कुमार रेड्डी पर भी भरोसा जताएँ और कहें बेटा आप जो है हम आपको तीसरे मतलब आपको एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे देख रहे हैं। तो आपके पास 3 बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाएँगे, आपके पास लंबा बैटिंग लाइनअप होगा और आपकी गेंदबाज़ी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, बल्लेबाज़ी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अगर आपने जुरेल को खिलाया, तो आपकी गेंदबाज़ी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अगर आप कहीं फँस गए, आपको एक अतिरिक्त गेंदबाज की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरा ये मानना है इससे बेहतर मौका नहीं होगा आपके पास ध्रुव जुरैल को टेस्ट 11 में घर पर खिलाने के लिए। आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन की घंटी बजाइए, हाइप का बटन दबाइए और साथ ही साथ जो है यूपीआई आईडी के तरह के साथ चैनल को सपोर्ट कीजिए। सुपर चैट के ज़रिए सवाल पूछिए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।